हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वीडियो के एकदम शुरू से लेके अंत तक देखोगे ना, तो सारे के सारे प्रश्न जो देख रहे हो ये सारे प्रश्न आज आपको कराए जाएंगे और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यानी इस टाइप के समीकरण अगर आपसे पूछेंगे आप चट से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आइए पहला वाला प्रश्न को हम लोग सीखते हैं। पहला वाला प्रश्न क्या कर रहा है कि 3x बराबर 2x प्लस 18। अब यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें एक ही चर दिखाई देंगे। जैसे देखो ये 3x है, ये 2x है, यानी अगर x रहेगा तो x ही दिखाई देगा, y रहेगा तो y ही रहेगा, m रहेगा तो m ही दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इसके जैसे जैसे ये 3x है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 3x लिख लेना है। अब 3x के जैसा और कोई है तो आप कहोगे हाँ है। कौन है भैया? 2x है। तो 2x से देखो बराबर के इधर में क्या है, प्लस में, तो जब बराबर के इधर में लाओगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर प्लस में तो बराबर के इधर में आएगा -2x हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह इस तरीके से लगाओ। अब यहाँ पर प्लस 18 है तो इसको इस तरीके से 18 लिखो। अब यहाँ पर इधर कोई भी संख्या नहीं है तो बस इसको इसी तरीके से छोड़ दो। अब 3x में से 2x घटाओगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। बराबर 18 है तो बराबर 18 इस तरीके से लिख लो। ये आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक चर वाले रैखिक समीकरणों को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। अब इस प्रश्नों में आप क्या सीखोगे, कैसे संख्याओं को पक्षांतर किया जाता है, यानी इधर की संख्याएं क्यों इधर लाई जाती है, इधर की संख्या क्यों उधर भेजी जाती है। क्यों भेजी जाती है पता है? जैसे देखो 3x के जैसा कौन है, 2x है, ये एक जैसा है तो इनको एक साथ लिख करके क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ये पक्षांतर की जाती है। अब ये देखो आपका दूसरा प्रश्न है, पहले वाले प्रश्न से थोड़ा अलग है। अब ये क्या कर रहा है, 5x है तो यहाँ पर आप इस तरीके से 5x लिखोगे। अब 5x के जैसा और भी कोई संख्या यहाँ पर लिखी गई है, आप कहोगे एकदम लिखा गया है। कहाँ पे है? ये देखो 3x है, 3x को बराबर किधर में लाओगे, इधर प्लस में, तो बराबर किधर में आएगा, क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह आओ, इधर -5 है तो इस तरीके से -5 लिखो। अब ये -3 बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 5x में से 3x घटाओगे कितना आएगा आपका, 2x आ जाएगा। बराबर -5 और +3 है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 5 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। और ये जो 2 होगा वह माइनस में रहेगा, इतनी बात याद रखना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो 2 जो है x के साथ गुणे में, बराबर के इधर में आएगा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये -2 है तो -2 इस तरीके से लिखो। अब ये दो जो है x के साथ गुणे में, तो बराबर के इधर में आएगा तो बटे में 2 लिखा जाएगा। 2 से हम 2 को काट देंगे, कैसे काटोगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। -1/1 आ चुका है, तो -1/1 को हम क्या लिखेंगे, -1, यानी इसका उत्तर कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे इन प्रश्नों को इसी तरीके से आप हल करोगे। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, तो आपके लिए एक शेर मारते हैं, न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का ये हम सब ने ठानी है। लेकिन आपको एक मजे की बात बताएं, वाकई हमारा पैरवा बड़ा थक गया है यार। अब देखो ये प्रश्न, देखो ये कैसे होगा, हल होगा। ये 5x है तो यहाँ पर इस तरीके से 5x लिखोगे। अब इसके जैसा और कौन है, +3x है, तो बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। और बराबर क्या है, 5 है तो 5 लिखोगे। अब ये +9 बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। जितना ज्यादा आप ऐसे प्रश्नों को लगाओगे, जितना ज्यादा आप प्रश्न का प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप अच्छे तरीके से समीकरणों को हल कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5x में से 3x घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। बराबर 5 में से -9 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आपका 4 आ जाएगा। ठीक, अब 2 जो है x के साथ गुणे में, अगर इधर आएगा तो भाग होगा, तो डायरेक्ट 2 से काट दो, 2 के 2, 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ चुका है, -2, यानी x का मान कितना निकल कर आया है, -2। इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो फटाफट से इन प्रश्नों को नोट करते हुए चलो। अब जैसे मैंने एक प्रश्न समझाया, 2 प्रश्न समझाया, 3 प्रश्न, तो बहुत सारे बच्चों को इस टाइप का अगर मैं प्रश्न दूंगा ना, वो खटाखट लगाएगा एकदम मना मन। तो चलो आपको चौथा प्रश्न कराते हैं। अब ये देखो आपका चौथा प्रश्न है। अभी तक आप जो कर रहे थे उसमें x लिखा रहा था, अब इसमें क्या लिखा है, z लिखा है। जैसे ये 4z है +3 बराबर 6 + 2z है, तो z वालों को एक पास लिख लेना है। 4z है तो 4z लिख लो। अब ये +2z इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2z हो जाएगा। बराबर 6 से 6 लिखो, +3 इधर आएगा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
4z में से 2z घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 2z आएगा। इसके बाद 6 में से 3 घटाओगे 3 आ जाएगा। अब z बराबर क्या हो जाएगा, 2 जो है इसके साथ गुणे में इधर आएगा भाग होगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा भैया उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा सेम इस तरीके से करोगे कि नहीं, आराम से करोगे क्योंकि सारी चीजें आपको समझाई जा रही है। चलो आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अब इस प्रश्न को हल करो। ये प्रश्न देखो कैसे अलग है। अब यहाँ पर 2x है तो इस तरीके से 2x लिखोगे। अब ये -x है तो बराबर किधर में आएगा, क्या हो जाएगा +x हो जाएगा। बराबर क्या है 14 है तो 14 लिखोगे। अब ये -1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 2x में x जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। बराबर 14 में जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा भाग होगा, 3 से इसको काट दो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। x बराबर कितना निकल कर आएगा 5 आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आ चुका है, x बराबर 5 हो गया है। समझे, आपको जितना प्रश्न प्रैक्टिस करा रहा हूं उतना काफी ज्यादा आप लोगों के लिए क्या रहेगा, रामबाण का काम करेगा, एकदम लाभदायक आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है। अभी तक जितने भी प्रश्न आप किए उन सबसे थोड़ा अलग दिख रहा है कि नहीं, बस थोड़ा सा अलग है। ये नहीं समझ लेना कि बहुत ज्यादा अलग है। अब इस प्रश्न को लगाओ, 8x है तो इस तरीके से 8x लिखोगे, +4 है तो +4 लिखोगे, बराबर। अब ऐसा क्यों, सबसे पहले ब्रैकेट को साफ किया जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को खत्म किया जाता है। अब यहाँ पर 3 है, 3 का गुणा x में करोगे, फिर 3 का गुणा 1 में करोगे तो ये ब्रैकेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 3 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और 3 का गुणा -1 करोगे 3 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 का गुणा इन सभी के साथ क्यों किया गया पता है, क्योंकि 3 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह अपने आप मान लिया जाता है। जब गुणा है तो भैया इन सभी के साथ गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद देखो +7 है। अब 3 का गुणा मैं 7 में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भैया 3 जो है सिर्फ इन्हीं के साथ गुणे में है। अब बीचों में प्लस का चिन्ह लग गया तो इसका कहानी इसके आगे वाले के साथ खत्म हो गया। समझ में कि नहीं, यानी बस ये 3 जो है इन्हीं सबको जानता है, +7 को नहीं जानता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो 3 का गुणा x में किए 3x हो गया, 3 का गुणा माइनस में किए -3 हो गया, प्लस यहाँ पर इस तरीके से 7 लिखोगे। अब आराम से सॉल्व करो, 8x है 8x लिखो। अब ये +3x इधर आएगा, क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -3 बच रहा है, -3 बच रहा है, +7 बच रहा है। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा यानी घटेगा। तो 7 में से 3 घटाओगे क्या आएगा आपका 4 आएगा, क्या आ जाएगा 4। और ये +4 बराबर किधर में आएगा, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब 8x में से 3x घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 5x हो जाएगा। बराबर 4 में से 4 घटाओगे 0 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 0 बटे कितना आ जाएगा 5। अब x बराबर क्या आ जाएगा, अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान 0 हो जाता है। तो x का मान कितना निकल कर आ चुका है 0 आ चुका है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलो अब आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है भाई साहब, इस प्रश्न को कैसे करोगे, जरा दिमाग लगाओ, सोचो कि ऐसे प्रश्न को कैसे निपटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो x बराबर 4/5 है और 4/5 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो इसका मतलब इस सब के साथ गुणा हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/5 का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा x में कर लो 4x हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 4/5 का गुणा 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह प्लस होगा। 4 का गुणा 10 में करोगे 10 चौक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और बटे में कुछ भी नहीं है तो ये जो 5 है यही नीचे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4x/5 है। अब यहाँ पर देखो x बराबर 4x/5 है तो ये x जो है इसके साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर x है तो x लिखोगे। अब 4x/5 बराबर किधर में आएगा, क्या हो जाएगा -4x बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे 1 लिखोगे। बराबर देखो +40/5 बचा है तो यहाँ पर इस तरीके से 40 बटे क्या लिखोगे 5 लिखोगे। अब इसका देखो भिन्न का घटाव बन गया है, हर बराबर नहीं है तो 5 का गुणा x में करो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और 1 का गुणा -4x में करोगे तो क्या रहेगा 4x रहेगा। बटे में 5 का गुणा 1 में करोगे 5 1 के 5 हो जाएगा। बराबर 40/5 है, 5 का गुणा 40, 5 से 40 को काट दो 5 1 के 5, 5 8 40, 8/1 को क्या लिखोगे 8 इस तरीके से लिखोगे। अब यहाँ पर देखो 5x में से 4x घटाओगे कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ x आएगा। और बराबर का चिन्ह लगाओ, बटे में 5 है, अगर इधर कोई चीज बटे में है बराबर के इधर में लाओगे तो क्या हो जाएगा इसके साथ ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा। तब 5 का गुणा 8 के साथ हो जाएगा तो 8 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो x का मान कितना भैया निकल कर आ चुका है 40 आ चुका है। ऐसा प्रश्न अगर पूछेगा तो गर्दा उड़ेगा कि नहीं, एकदम गर्दा उड़ेगा, एकदम गर्दा उड़ाइएगा। सेम इसी तरीके से चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न देखो काफी मस्त प्रश्न है।
प्रश्न कर रहा है 2x/3 प्लस क्या है 1 है। अब अगर 1 इस तरीके से लिख दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आप इसको मिटाकर आप इस तरीके से 1 बटे क्या लिख लेना, 1 लिख लेना, ठीक है। इसको करियवा से लिख दूं तब ज्यादा सही रहेगा। ये क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 7x/15 प्लस क्या है 3 है। अगर इस तरीके से 3 लिखा है तो इसको आप इस तरीके से 3/1 लिख देना, ठीक है। ये इसलिए कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बस आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, बस। अगर आपको समझने में दिक्कत हो ही गया तो भैया सवाल नहीं लग पाएगा। अब यहाँ पर देखो 2x/3 1/1 है। 1 का गुणा 2x में करोगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करोगे 3 1 के 3 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगाओ, 3 का गुणा 1 में करो 3 1 के 3 हो जाएगा बराबर 7x/15 प्लस 3/1 है। 1 का गुणा 7x में करोगे कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। 15 गुणा 3 में करो 15 3 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। बटे में 15 गुणा 1 में करो 15 के 15 हो जाएगा। अब ये सब क्यों ऐसे ऐसे मैं करते चल गया, कुछ समझ में आया कि नहीं? ये भिन्न का है, जोड़ है, भिन्न का जोड़ है और इसका हर बराबर नहीं है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका हर बराबर कर लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो। अब 2x प्लस 3/3 है, सॉल्व होगा नहीं सॉल्व होगा। अब यहाँ पर देखो इधर बटे में 15 है। अब 15 अगर बराबर के इधर में आएगा तो इसके साथ गुणे में हो जाएगा, तो बट इधर बटे में 15 है, बराबर के इधर में आएगा गुणा हो जाएगा। 15 का गुणा किसके साथ होगा 2x प्लस 3 के साथ। यहाँ पर लिखो 2x प्लस इस तरीके से 3 लिखो, ब्रैकेट बंद करो। अब इधर बटे में 3 है और बराबर के इधर में आएगा 3 सभी के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ और 3 का गुणा किसके साथ करना है 7x प्लस 45 के साथ। तो यहाँ पर लिखो 7x प्लस इस तरीके से 45 लिख लोगे, ठीक है। अब 15 गुणा 2 में करो 15 दूना कितना हो जाएगा हमारा 30x हो जाएगा। और 15 गुणा 3 में करो 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा बराबर 3 का गुणा 7x में करो 7 त्रिक 21x हो जाएगा प्लस 3 का गुणा 45 में करो 3 5 15 हासिल 1 हो जाएगा और 3 चौके 12 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये 30x है और ये 21x है, तो 30x और ये प्लस 21 बराबर किधर में आएगा क्या हो जाएगा माइनस 21x बराबर इधर क्या है 135 है और ये प्लस 45 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा। अब 30x में से क्या करोगे 21x अगर घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9x आ जाएगा बराबर 135 में से 45 घटा लोगे तो 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा और इसके बाद ये बन जाएगा 13 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9x बराबर 90 है तो 9 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा। 9 से 90 को काट दो 9 धाम में 90 हो जाएगा। x बराबर कितना निकल कर आ चुका है 10 आ चुका है। ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल आएगा लगाए कुछ नहीं, एकदम मस्त तरीके से फटाफट लगाते हुए चलोगे। सवाल को फट से नोट करो तो आपको अगला प्रश्न कराते हैं, ठीक है। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 2y प्लस 5/3 है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो बटे 1 लिख लो, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो बटे 1 लिख लो। अब बराबर 26/3 माइनस y/1 है। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करो, हर बराबर नहीं है तो 3 का गुणा 2y में करो 3 दूना कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा और 1 का गुणा 5 में करोगे कितना रहेगा 5 रह जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा 1 का गुणा 3 में करो 3 रह जाएगा बराबर 1 का गुणा 26 में करोगे कितना है 26 है कि वो क्या है हाँ 26 है। 1 का गुणा 26 में करोगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा और 3 का गुणा y में करोगे क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा 3 का गुणा 1 में करो 3 हो जाएगा। अब 3 का गुणा इन सभी के साथ करना है और इस 3 का गुणा इन सभी के साथ करना है। तो ऐसा जब दिमाग में आए, जब इधर भी बटे में 3 हो इधर भी बटे में 3 हो, ध्यान से सुनो, जो संख्या इधर बटे में रहे और वही संख्या इधर भी बटे में रहे तो इन दोनों को ऐसे धड़ाम से क्या कर देना काट देना, ठीक है। ये कट जाते हैं। अगर जो चीज बटे में इधर रहे वही सेम चीज बटे में इधर रहे तो उनको काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं भाग में होते हैं, ठीक है। अब बच क्या रहा है 6y प्लस 5 बच रहा है और बराबर 26 माइनस 3y बच रहा है। तो 6y है तो 6y लिखो। अब ये माइनस 3y बराबर किधर में आएगा क्या हो जाएगा प्लस आपका 3y हो जाएगा बराबर 26 है तो 26 लिख लो। अब ये प्लस 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 6y और 3y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9y हो जाएगा बराबर 26 में से 5 घटाओगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब y बराबर कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो 3 त्रिक करना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। y बराबर कितना निकल कर आ चुका है 7 बटे कितना आ चुका है 3 आ चुका है। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको समीकरण के जो बेहतरीन लेवल के प्रश्न थे एक चर वाले रैखिक समीकरणों को आपको हल करना सिखा दिया। आप गर्दा कर दोगे ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछ देगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।